अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 20 उसका आगाज़ करेंगे बेटा। क्रोमोसोम एंड डीएनए, अहम चैप्टर। जेनेटिक्स को समझने के लिए ये चैप्टर अहम है। ओवरऑल हमारी एफएससी के अंदर भी बेटा ये एक अहम जो है ना पोर्शन कंसिडर किया जाता है। थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस इसके अंदर कुछ चीज़ें चला करती हैं, इंटरलिंक्ड चीज़ें चला करती हैं बेटा। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ना बेटा हमें यहाँ पे देखना है कि क्रोमोसोम हम किसे कहते हैं। क्रोमोसोम जो है ना बेटा इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो है ना बेटा वो क्या चीज़ होती है। जो हमें क्रोमोसोम दिखाई देता है बेटा वो क्रोमोसोम असल में होता क्या है। सबसे पहले तो ये विजिबल जेनेटिक मटेरियल होता है। जब जेनेटिक मटेरियल विजिबल हो जाए, जो कि ज़ाहिरी बात है सेल डिवीजन के दौरान होता है, ठीक है, तो हम इसे क्रोमोसोम कहेंगे। ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन की तरफ चलता है तो हमें क्रोमोसोम दिखाई देता है बेटा। उससे पहले जब क्रोमोसोम या सेल डिवीजन की तरफ नहीं जा रहा होता तो ये क्रोमोसोम नहीं कहलाता, उस वक्त हम इसको क्रोमैटिन कहा करते हैं बेटा, क्रोमैटिन। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम इसके पार्ट्स को देखें बेटा कि क्रोमोसोम जो हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्रोमोसोम हम कहते किसे हैं बेटा। तो पार्ट्स की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें बेटा, तो क्रोमोसोम जो है ना बेटा इसके अंदर हमें एक तो प्रोमिनेंट चीज़ जो है ना बेटा वो सेंट्रोमेयर दिखाई देता है, सेंट्रोमेयर, ठीक है। उसके बाद इसके साथ लगा हुआ जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट, फाइन कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर है बेटा जिसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। जब भी क्रोमैटिड और सेंट्रोमेयर ये दो चीज़ें बेटा जुड़ जाएंगी तो मिल जाएंगी तो इसे हम एक क्रोमोसोम का नाम देते हैं बेटा। बाज़ औक़ात क्रोमोसोम के साथ हम कुछ और चीज़ें भी जो है ना बेटा वो इंडिकेट किया करते हैं। एक होती है बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ज़्यादातर केसेस के अंदर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमेयर के अंदर ही पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, शायद कभी कभार ऐसा हो कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमेयर के बाहर आए, लेकिन ज़्यादातर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ना बेटा वो सेंट्रोमेयर के अंदर पाई जाती है बेटा। उसके साथ साथ इसमें बाज़ औक़ात सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाई जाती है जो कि कहीं और होगी बेटा। और न्यूक्लियोलस जो है ना बेटा उसकी अटैचमेंट साइट होती है बेटा, न्यूक्लियोलस इसके ज़रिए अटैच किया करता है, तो हम इसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं बेटा। अब हम ज़रा इसको बना के देखते हैं बेटा, जिसमें क्रोमैटिड जो है ना बेटा, क्रोमोसोम के पास जो क्रोमैटिड होगा उसका वन आर्म भी हो सकता है, उसके पास टू आर्म्स भी पाए जा सकते हैं। अब देखिएगा ज़रा कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसमें यहाँ ना बेटा ये इसका सेंट्रोमेयर है, इसी के अंदर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाई जाएगी, और ये जो है ना बेटा इसका क्रोमैटिड है। अब ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसके पास सिर्फ एक आर्म पाया जाता है, सिंगल आर्म पाया जाता है बेटा इसके पास। जबकि इसी तरह एक और क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है, ये भी इसका सेंट्रोमेयर है, ठीक है, ये भी इसका क्रोमैटिड है, लेकिन याद रखिएगा कि ये ऐसा क्रोमोसोम है जिसके पास टू आर्म्स पाए जाते हैं। ये अपर आर्म है, अपर आर्म, और ये जो है ना बेटा इसे हम लोअर आर्म कहते हैं बेटा, लोअर आर्म। इसे हम P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p, और इसे हम स्मॉल q से डिनोट करते हैं बेटा। तो अपर आर्म एंड
लोअर आर्म। तो इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम में ये फर्क है कि इस क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड और इस क्रोमेटिड के पास सिंगल आर्म है, और इस क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है लेकिन उसके आर्म दो हैं बेटा। यह हरगिज़ नहीं है कि इसका मतलब कि इसके पास दो क्रोमेटिड हैं, ऐसा नहीं है। इसके पास भी एक ही क्रोमेटिड है, उसके पास एक अपर आर्म है और एक लोअर आर्म है, 2 आर्म्स हैं, लेकिन है ये एक क्रोमेटिड ही। जैसे ही सेल डिवीजन की तरफ जाता है तो हर सेल का क्रोमेटिड जो है ना बेटा ये रेप्लिकेट कर जाता है, दुगना हो जाता है। तो ये क्रोमोसोम अब कुछ ऐसे हो जाएगा, इसका पहले एक आर्म था, अब इसके 2 आर्म हो गए हैं ऐसे बेटा। तो है अब ये क्रोमोसोम और इसमें क्या फ़र्क है कि ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम। इसके पास एक क्रोमेटिड है, इसके पास 2 क्रोमेटिड हैं। हाँ, क्रोमेटिड का आर्म एक एक है बेटा। डिवीजन से पहले जब सेल ने अपने इस क्रोमोसोम को रेप्लिकेट किया तो ऐसे एक क्रोमोसोम, उसके पास 2 क्रोमेटिड 2 आर्म्स हैं। अब इसके पास ना बेटा 2 क्रोमेटिड हो गए हैं। हर क्रोमेटिड के 2 आर्म जो है ना बेटा यहाँ पर पाए जाते हैं बेटा। तो बड़ा वाज़ेह याद रखिएगा बेटा कि क्रोमोसोम के पास हमेशा एक्चुअल में जो क्रोमोसोम है उसके पास एक सेंट्रोमेयर और एक क्रोमेटिड होता है। क्रोमेटिड के एक आर्म भी हो सकता है, 2 आर्म भी हो सकते हैं। जब हमें क्रोमोसोम विजिबल होता है सेल डिवीजन के दौरान तो वो कुछ ऐसा नहीं होता बल्कि ऐसा होता है, उसके पास 2 क्रोमेटिड होते हैं बेटा। हाँ, उन क्रोमेटिड का एक आर्म हो या उस क्रोमेटिड के 2 आर्म हो, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम दिखाई देता है तो वो कुछ ऐसा होता है बेटा। एक तो ये फीचर आपने जहन में रखना है बेटा। फिर बाज़ औक़ात जो है ना क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे ना बेटा एक कैप पाई जाती है, ठीक है, जो कि इस क्रोमोसोम की प्रोटेक्शन किया करती है बेटा, ताकि कोई और क्रोमोसोम का टुकड़ा टूटकर इसके साथ अटैच ना हो जाए बेटा। तो इसे हम टेलोमेयर कहते हैं बेटा, टेलोमेयर, ठीक है। हमारी ग्लॉसरी के अंदर लिखा हुआ जो टर्म है बेटा एमडी कैट के लिए ये अहम है बेटे। उसके बाद ना बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की टाइप्स जो है ना बेटा उसे हम मेंशन करते हैं, कई तरीक़ों से मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जैसे सेक्स क्रोमोसोम है और ऑटोसोम क्रोमोसोम है बेटा, लेकिन यहाँ हम उसकी टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, उसकी बुनियाद क्या होगी बेटा। तो उसकी जो बुनियाद बनेगी बेटा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमेयर की पोजीशन क्या है बेटा, इस बुनियाद पे हम क्लासीफाई करेंगे, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की एक ख़ास शक्ल जो है ना बेटा वो जन्म लेगी। जैसे पहली जो टाइप है बेटा उसे हम कहेंगे टेलोसेंट्रिक। टेलो का मतलब होता है टर्मिनल, तो ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर जो है ना बेटा वो टर्मिनल पे होगा, सेंट्रोमेयर एट टर्मिनल, सेंट्रोमेयर टर्मिनल पे होगा, जिसकी वजह से क्रोमेटिड का 1 आर्म होगा। तो हमारे यहाँ जो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि इस शेप के साथ इस टाइप के होते हैं बेटा। जब हम इनकी शेप को देखते हैं बेटा तो ये दे प्रोवाइड द आई शेप एट एनाफेज। सेल डिवीजन के दौरान जब एक स्टेज आती है जिसे हम एनाफेज कहते हैं तो वहाँ पर शेप का पता चलता है ऐसे टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक ऐसा भी हो सकता है, टेलोसेंट्रिक ऐसा भी हो सकता है, ये सारे कहलाएंगे बेटा टेलोसेंट्रिक ही। उसके बाद आगे चलें, जो सेकंड कैटेगरी है उसे हम कहते हैं बेटा एक्रोसेंट्रिक। ये जो एक्रोसेंट्रिक है बेटा यहाँ
सेंट्रोमेयर जो है ना बेटा, ये नियर टू टर्मिनल के ज़रा पास होता है, तो 2 आर्म्स तो बन जाएंगे, लेकिन उनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा बेटा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पाया जाएगा बेटा, ठीक है। वन इज़ टू लॉन्ग, अदर इज़ टू शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। और इसकी शेप भी जो है ना बेटा हम देखेंगे कि आई शेप ही बनेगी बेटा। ये हमारा जो वाई क्रोमोसोम है बेटा ह्यूमन मेल्स के यहाँ, वो कुछ ऐसा ही होगा ऐसे, जबकि अपर आर्म जो है ना बेटा ये बहुत ही छोटा सा होता है, अपर आर्म। फिर थर्ड वन, उसे हम कहते हैं बेटा सब मेटा। मेटा मतलब सेंटर, सब मतलब आसपास, सब मेटासेंट्रिक। जो क्रोमोसोम, जो सेंट्रोमेयर है क्रोमोसोम के अंदर, डेट इज प्रेजेंट नियर टू सेंटर, सेंटर के आसपास है, तो 2 आर्म्स बनेंगे, 2 आर्म्स हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ होगी बेटा दोनों की। और उसके बाद इसका जो शेप बनेगा ना बेटा, वो जे शेप जो है ना बेटा वो बनेगा, जे शेप कुछ इस अंदाज से, यहाँ ऐसे ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ है, और जब यहाँ से सेंट्रोमेयर को खींचा जाएगा बेटा, तो सेंट्रोमेयर खींच जाएगा और ये जो है ना बेटा कुछ ऐसे बनेगा, जिसकी वजह से जे शेप जो है ना बेटा बनती हुई दिखाई देगी। और जो चौथी कैटेगरी है बेटा, उसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक, एग्जैक्टली एट द सेंटर, राइट एट द सेंटर, तो सेंट्रोमेयर एट सेंटर, 2 आर्म्स होंगे बेटा, 2 आर्म्स, और दोनों की जो लेंथ है बेटा वो इक्वल होगी, इक्वल लेंथ। और उसके साथ साथ जो अहम बात है बेटा वो ये कि इसकी जो शेप आएगा बेटा वो वी शेप आएगी बेटा, कुछ ऐसे। बोथ आर्म्स है इक्वल लेंथ, जब इसको खींचा जाएगा यहां से, तो ये बेटा दोनों जो है ना बेटा वैसे वी शेप जो है ना बेटा वो देते हुए दिखाई देंगे बेटे, ठीक है। तो ये था शेप्स ऑफ क्रोमोसोम या टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर, ठीक है। जिसमें से एक टाइप ऐसी है जिसमें टेलोसेंट्रिक है। इंसान के अंदर जो है ना बेटा कई होते हैं जो कि टेलोसेंट्रिक होंगे डिफरेंट शेप्स के। हाँ, कुछ ऐसे हैं बेटा जो कि मेटासेंट्रिक की तरह होते हैं बेटा, ठीक है। मेटासेंट्रिक कुछ यूं भी हो सकता है, ठीक है, ये भी मेटासेंट्रिक है। और ज़्यादातर जो है ना बेटा वो सब मेटासेंट्रिक कंडीशन के साथ होते हैं बेटा। ये था टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम।